सरित रूप हम मिले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा, सब हम जले। जी नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी के स्मरण से आज का विषय शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद मठ बना। एक मकान जो आधे से अधिक ढह गया था, झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे, रहने के लायक नहीं था, उसी के 3 कमरे में किसी तरह से अमानवीय जैसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद और उनके सन्यासी शिष्य रहते थे। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे कुछ धन इकट्ठा हुआ, मठ के लिए जमीन खरीद ली गई, निर्माण शुरू हो गया। स्वामी विवेकानंद अस्वस्थ थे, उनको इलाज के लिए दार्जिलिंग ले जाया गया। मैं आपको कहूं कि जैसे आज चीन से आया हुआ कोरोना वायरस पूरे देश को, विश्व को ग्रस रहा है, वैसा उस समय चीन के यूनान प्रांत से विश्व भर में एंडेमिक के रूप में ब्यूबोनिक प्लेग आया था। भारत में भी लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। स्वामी जी दार्जिलिंग में थे, ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया, लोग मरने लगे। भारत में भी लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु। स्वामी जी तुरंत लौट कर स्वामी जी दार्जिलिंग में सब शिष्यों को ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया और कहा लोग मरने लगे। 1 करोड़ लोगों की मृत्यु। स्वामी जी तुरंत लौट कर स्वामी जी दार्जिलिंग में सब शिष्यों को और कहा लोग मरने लगे। स्वामी जी ने उत्तर दिया, स्वामी जी हम जनता से दान मांगेंगे, और अगर दान पर्याप्त नहीं मिला तो स्वामी जी का आगे का उत्तर, मैं चाहता हूं कि आप और हम मिलकर के पढ़ें भी, सोचें भी। स्वामी जी ने कहा, क्यों? यदि आवश्यकता हो तो मठ के लिए नई खरीदी हुई जमीन बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो पहले जैसे फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न और वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। ऐसी स्वामी जी की तैयारी थी, पेड़ के नीचे रहने और भिक्षा का अन्न खाने पर सेवा के काम में कसर नहीं आने देना है। तो आवश्यकता दान जो की थी, मिला दान। उसमें एक बड़ी जमीन किराए पे ली, वहां पर कुटियां बनाई गई, मरीजों को वहां लाते थे, उनकी सेवा करते थे, और उनकी बस्तियों में जहां सफाई कर्मचारी भी जाने से इनकार कर देते थे, ये सब लोग जाकर के, ये सब सन्यासी जाकर के सफाई भी करते थे, डिसइंफेक्टेंट भी छिड़कते थे। भगिनी निवेदिता भी इस काम में शामिल हुई थी। तसला फावड़ा लेकर के सबसे आगे जाना, सबसे गंदा क्षेत्र छांटना, स्वयं सफाई करना। वो केवल दूध और फल खाती थी, जमीन पर चटाई बिछाकर सोती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी को दवाई की आवश्यकता हो, पैसे कम पड़ जाएं, तो उस दिन दूध का पैसा भी दवाई में लगा करके वो केवल फल खा के सो जाती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा था, अधिकतर व्यक्ति समय, धन अथवा तन से सेवा करते देखे गए हैं, किंतु निवेदिता दिल से सेवा करती है। सेवा के इस विशाल यज्ञ में
हिंदू समाज के हर पीढ़ी के लोगों ने आवश्यकता अनुसार हाथ बटाया है। कलकत्ता में हर साल बहुत बाढ़ आती थी, बंगाल में उत्तरी क्षेत्र में वर्षा होती थी, नदियां भर जाती थी। 20-25 मील का क्षेत्र जैसे सागर हो जाता था, कहीं कहीं टापू जैसे गांव। 2013 में जब दामोदर नदी में बाढ़ आई तो डॉक्टर हेडगेवार जो वहां कलकत्ता में पढ़ रहे थे, उन्होंने अपने आप को सहायता के लिए समर्पित किया। रामकृष्ण मिशन के 6 लोगों के दल में वो गए थे। छोटी डोंगी से जाना होता था, अनेक बार पैदल जाना होता था, और डोंगी में सामान पहुंचाना, फिर वहां पहुंच करके चिवड़े और मुरमुरे ये अपनी पीठ पर लाद करके जाना। 11, 12, 13 अगस्त 2013 डॉक्टर साहब स्वयं इस महायज्ञ में शामिल हुए थे। कुछ समय बाद जब मलेरिया फैल गया था तो फिर निकले थे वो, डॉक्टरों का दल बना के निकले थे, और मलेरिया और हैजा दोनों के लिए उन्होंने सफाई का भी काम किया था, दवाई का भी काम किया था, शुश्रूषा का भी काम किया था। यह भारत की आध्यात्मिक परंपरा है, और इसलिए यह स्वाभाविक हुआ कि इस बार जब कोरोना आया और कोरोना के कारण से लॉकडाउन हो गया, हवाई जहाज चलने बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, दुकानें मॉल्स बंद हो गई। दिहाड़ी के लोग कहां जाएं? रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग कहां जाएं? सब संगठन खड़े हुए, हमने आंकड़ा इकट्ठा किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती का आंकड़ा मिला। 17 अप्रैल तक देश में 45,131 स्थानों पर 2,52,101 कार्यकर्ता सेवा में जुटे। 28 लाख से अधिक परिवारों को राशन की किट दी गई। उससे भी अधिक लोगों को भोजन के पैकेट दिए गए। 24 लाख लोगों को मास्क दिए गए और बाकी सहायता की गई। हमने विश्व हिंदू परिषद का आंकड़ा इकट्ठा किया, ये 15 अप्रैल तक का है। 1771 नगर ग्राम कस्बों में 15,554 स्थानों पर सेवा कार्य, 27,000 कार्यकर्ता, 3,48,000 परिवारों को सूखे राशन की किट, जिसमें 5 लोगों का परिवार 1 हफ्ते तक भोजन कर सके, 2,25,000 को पका हुआ भोजन, मास्क, गो सेवा, सैनिटाइजर, पीपीई किट। बड़ा काम है, पर यह बड़ा काम तो एक अंश ही है, एक हिस्सा ही है उस बड़े काम का जो समाज ने किया। इसको कौन? बाकी संगठन कितना बड़ा काम कर रहे? समाज की सब धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, डेरे, गुरुद्वारे, स्थानक, मठ, इन्होंने सेवा के लिए अपने दरवाजे और खजाने दोनों खोल दिए। बहुत जगह तो यह भी नहीं पूछा कि कितने लोगों को खिलाना है। संकल्प किया कि जितनी आवश्यकता है वह पूरी करेंगे। सामर्थ्य है, धन की सामर्थ्य है, श्रद्धा की सामर्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सामर्थ्य है, और इन सब धार्मिक संगठनों ने मानो मिल करके यह कर्तव्य ओढ़ लिया कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। मुझे दुख है कि 70 सालों में जो भी शासन में रहे, प्रायः इन धार्मिक संस्थानों की उपेक्षा हुई है, कहीं कहीं अपमान भी हुआ है। मैं सोचता हूं कि इन सबको जुटा लिया गया होता तो विकास कहां पहुंचा होता। मैं आशा करूंगा कि
एक धर्मनिष्ठ सरकार है, वो इस ऊर्जा का आगे उपयोग करेगी। हमारे विश्व हिंदू परिषद को भी ये काम करना होगा। हमारा धर्माचार्य विभाग, हमारा मठ मंदिर विभाग इन सब से घनिष्ठ संपर्क बना करके सेवा की उस उद्दीप्त भावना को जागृत रखेगा तो समाज का बहुत बड़ा भला होगा, संस्कारों में भी, सेवा में भी। और केवल धार्मिक संगठन ही नहीं, RWA, व्यापारिक संस्थाएं, क्लब, हाउसिंग सोसाइटीज, व्यक्तिगत परिवार, सबको अपने संस्कारों में से ऐसा लगा कि मैं भोजन करूं, मेरे पड़ोस का व्यक्ति भूखा रह जाए, यह कभी होने नहीं दूंगा। और सबने अपनी सामर्थ्य से आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं का वर्धन करके भोजन कराया है। और इसीलिए माइग्रेंट लेबर्स की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी कहीं कोई भूखा न सोए, इस संकल्प को प्राप्त किया है। करेंगे। जब तक कोरोना का संकट रहेगा, भोजन की चिंता करेंगे, शुश्रूषा की चिंता करेंगे, सुरक्षा की चिंता करेंगे। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर वह कुल मिलाकर के तो एक अंश है इस सब विराट का। और किस भाव से कर रहे हैं? क्या किसी गुरुद्वारे ने, किसी डेरे ने, किसी आश्रम ने इस बात की प्रतीक्षा करी कि कोई उनसे आकर निवेदन करे? प्रतीक्षा नहीं करी, खुद दौड़ पड़े। क्या इस बात की इच्छा की कि उनको कोई धन्यवाद कहे, कि उनका किसी टेलीविजन चैनल में आए, अखबार में छपे? मैं जानता हूं कि इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं कि उनको आकर कहा कि आपका अखबार में छापना चाहते हैं, तो भौचक्के होकर चेहरे पर देखते हुए वो पूछेंगे, क्यों भाई? अपना कर्तव्य कर रहे, लोगों को भोजन करा रहे, इसमें तुम अखबार में छापो, इसकी क्या बात है? हमारा नित्य का कर्तव्य। और यह किस भावना से होता है? तो यह मूलतः एक आध्यात्मिक भावना। उपकार नहीं करते हैं, दया नहीं करते, अहंकार का प्रश्न ही नहीं है। अगर उपकार और दया की भावना से किया तो पुण्य कितना मिलेगा भाई? एक मां के पुत्र हैं, भाई बहन हैं, भारत मां के पुत्र, मेरे ही परिवार का एक हिस्सा अगर गली में भूखा है तो मैं भोजन दूंगा। और उससे भी ऊपर उठ करके भगवान कितने रूपों में हमारे पास आ रहे। भगवान ने हमको 4 साधन दिए थे ना, तो हमारे पड़ोस में भगवान दीन के रूप में, भूखे के रूप में, दरिद्र के रूप में, बुभुक्षित के रूप में, जरूरतमंद के रूप में आकर खड़े हो गए। और मैंने अपने हृदय की पूरी श्रद्धा से अपने सात्विक साधना का उपयोग करके भोजन की किट ले जाकर के भगवान की पूजा के नाते उस व्यक्ति को समर्पित की और उसका आभार माना कि उसने मुझे सेवा का अवसर दिया है। इस भावना से अगर हम करते हैं, करते रहेंगे, तो यह कोरोना अपनी इस सेवा में से हमारे अंतःकरणों को शुद्ध करेगा, हमारे मन को पवित्र करेगा, हमको निष्काम कर्म करने वाला बनाएगा, हमको आदर्श आध्यात्मिक हिंदू के रूप में खड़ा करेगा। मैं सोचता हूं कि कुछ और बातों का भी विचार हमको इस समय में करना चाहिए। और वह विचार ये करना चाहिए कि नित्य की भागदौड़ में, नित्य की उछल कूद में, अपॉइंटमेंट्स, टारगेट्स, शेड्यूल्स, इन सब से भगवान ने मुक्ति दे दी। तो हम क्या करें? तो हम परिवार में बैठते ही, कोई चारा भी नहीं है। किसी ने मुझे फोन पर कहा, आजकल मैं अपने परिवार वालों के साथ बैठ रहा हूं। अच्छे लोग हैं भाई,
माने वो रहते हुए भी जानता नहीं था कि परिवार में क्या होता है। और परिवार में इकट्ठे बैठकर हम क्या करते हैं? जिसने ये सारा ब्रह्मांड रचा है, क्या 15-20 मिनट सामूहिक उपासना करते? उपासना माने उप माने नजदीक, आसन माने बैठ जाना। तो निश्चिंत होकर बैठकर, जब गैस नहीं जल रही, जब टीवी नहीं चल रहा है, जब सब शांत हो गया है, एक 15-20 मिनट सामूहिक हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या हम अपने पूरे कुनबे की खोज खबर लेते हैं? बेटा क्या कर रहा है, पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? तो अपना परिवार सुगठित परिवार बने और हमारे आग्रह से, सुझाव से हमारे आसपास के परिवार भी सुगठित परिवार बने, ऐसा परिवार प्रबोधन का काम यह करना, अपने जीवन में उपासना को जोड़ना। मैं जब इस बौद्धिक के लिए विचार कर रहा था तो उस समय मुझे लगा कि स्वाध्याय के बारे में क्या क्या है। तो मैंने गीता में देखा, हम सब जानते हैं कि 4थे अध्याय में गीता में यज्ञ वर्णन है, अलग अलग तरह के यज्ञ बताए। उसका 28वां श्लोक है, मैंने संधि विच्छेद करके आपकी स्क्रीन पे डाला है, एक बार आप और मैं पढ़ेंगे इसको। द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञः च यतयः संश्रितवृताः। स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, सद साहित्य को पढ़ना, दृढ़ निश्चयी लोगों के द्वारा, जिन्होंने अपने को संयमित जीवन में रखा है। भगवान स्वयं कह रहे कि यह यज्ञ है। आजकल अवसर है ना, इस स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को हम करें। कई बार मैं जाता हूं ग्राहक बनाने के लिए कि आप हिंदू विश्व के ग्राहक बनिए। पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था, मैं लोगों को बोलता था कि ग्राहक बनिए। हम आग्रह करते थे तो वो बन जाते थे। उनके घर में जाता था, मैं पूछता था कभी खोलकर देखते हो? वो कहते थे समय नहीं मिलता। पुस्तकें जमा करना स्वाध्याय नहीं है, पुस्तकों को छांटना, संकल्प पूर्वक पढ़ने का समय निकालना, पढ़ना, उनमें गहरे जाना और उस पुस्तक के भाव को अपने अंदर लाकर तदनुरूप हो जाना, केवल यज्ञ नहीं है। 16वें अध्याय में हमको मालूम है कि भगवान ने 2 तरह की संपत्ति बताई है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति का पहला श्लोक है, 16वें अध्याय का पहला श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्याय तप आर्जवम। आपने स्वाध्याय शब्द यहां भी ध्यान दिया ना, तो यह स्वाध्याय दैवी संपत्ति, यज्ञ भी है, दैवी संपत्ति भी है। और 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में जहां वांगमय तप का वर्णन किया है, आइए पढ़ें। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्याय कहते हैं नए विषय को पढ़ना, अभ्यास कहते हैं पढ़े हुए विषय को दोहराना। स्वाध्यायाभ्यसनम, पढ़ना, पढ़े हुए को दोहराना, ये तप है। अकेला स्वाध्याय करना ये दैवी संपत्ति प्राप्त करना है, यह तप है, यह यज्ञ है। तो जीवन भर में जितना दुर्लक्ष्य हुआ है उसको पूरा करने का संकल्प करें। कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालें और कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकालें। मैं सुंदरकांड पढ़ रहा था, हनुमान जी की सीता जी से भेंट हो गई। सब
हालचाल का लेना देना हो गया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ही आपको ले जाता, आज्ञा नहीं। सीता जी ने अपने मन में का संदेह प्रकट किया। हनुमान जी लघु रूप में थे, क्या सब वानर तुम्हारे जैसे ही हैं? छोटे हैं। राक्षस तो महाभट्ट हैं, बलवान हैं। सीता जी ने कहा, मेरे हृदय में तुम्हें देखकर परम संदेह हो रहा है। तब कनक भूधरा कार, ऐसा हो गए वो। कनक भूधरा कार शरीरा। कनक सोने को कहते हैं, भूधर पहाड़ को कहते हैं। वो पहाड़ के आकार के हो गए, सोने के वर्ण के, चमकते हुए सामर्थ्य वाले। और इस सामर्थ्य वाले हनुमान को तब देखा तो सीता मन भरोस तब भयऊ। तब सीता के मन में भरोसा हो गया कि वह रावणों की सेना को परास्त करके, राक्षसों की सेना को परास्त करके उनको सुरक्षा से ले जाएंगे। अपने काम में, अपने प्रवास में कितना दुर्लक्ष्य हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर लेते हैं। आखिर ये देह ही तो हमारे लिए धर्म काम का साधन है। इसी नव द्वारे पूरे देह में तो देही रहता है। तो क्या हम अपने स्वास्थ्य के कुछ विषयों की चिंता कर सकते हैं? संपूर्ण रूप से निरामय होने के लिए, बाकियों को भी प्रेरणा करके सर्वे संतु निरामया का आदर्श प्राप्त करने के लिए, कुछ रोगों से मुक्ति पाना और बल अर्जन करना। एक चौथी बात भी कहूंगा, और वो चौथी बात है कि क्या हम नित्य निरंतर प्रवास करते हैं? आजकल कोरोना के दिनों में खास तौर पे आप कहेंगे प्रवास, आजकल तो मोदी जी ने कहा है स्टे होम। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। 2 फरवरी को श्री गुरु जी को गिरफ्तार किया गया, उनको बैतूल जेल में रखा गया। दिन का अधिकांश समय वह अकेले ही रहते थे, महीनों तक रहना पड़ा। जब मुक्त हुए तो किसी ने उनसे प्रश्न किया, गुरुजी इतना लंबा दिन कैसे व्यतीत होता था? गुरुजी ने कहा, सरलता से व्यतीत होता था। मैं एक एक प्रांत में जाता था, प्रांत के एक एक जिले को आंखों के सामने लाता था। वहां के कार्यकर्ता, उनके परिवार के लोगों के चित्र, उनका स्वभाव, उनके गुण, काम में उनकी भूमिका, ऐसा पूरे देश में जिला मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से अपने मन में चिंतन के द्वारा, मानस चिंतन के द्वारा मैं निरंतर मिलता रहता था। ऐसे मेरा वह समय बीता। यह मानस प्रवास था। फोन पे नहीं मिल सकते, पत्र में नहीं मिल सकते, तो मन में देश भर में घूम करके अपने काम और कार्यकर्ताओं के चिंतन को जो उन्होंने जागृत रखा, मैं विश्वास करता हूं कि जेल में से बाहर आने के बाद जब देश में गए तो उसमें ज्यादा सजीवता सबसे मिलने में आई होगी। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। 1965 में 16 अगस्त को भारतीय जनसंघ ने कच्छ की अपनी जमीन पाकिस्तान को दिए जाने के विरोध में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उस समय के स्तर से वह प्रदर्शन अभूतपूर्व हुआ था। उसके कारणों में से एक बड़ा कारण आपको बतलाता हूं। श्री दीनदयाल उपाध्याय महामंत्री थे जनसंघ के, कहीं गए थे, बाढ़ आ गई, रास्ते बंद हो गए और उनको कुछ समय तक, शायद 3-4 दिन तक एक ही स्थान पर रुकना पड़ा। अब क्या करें?
तो दीनदयाल जी ने अनवरत पत्र लिखना शुरू किया। बाढ़ में फंसे हुए कहीं जा नहीं सकते, और वे पत्र प्रांत स्तर के लोगों के पूरे किए, जिला स्तर तक के लोगों के पूरे किए, और अनेकों सैकड़ों मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा। कच्छ के मामले में राष्ट्र की सॉवरेनिटी का सवाल है, अखंडता का सवाल है। कांग्रेस की सरकार अन्यायपूर्वक पाकिस्तान को भूमि दे रही है। इसका विरोध करेंगे, संसद भवन के सामने तुमको आना है सबको लेकर। मंडल के जिस कार्यकर्ता को परम मित्र इस संबोधन के साथ में तुम्हारा दीनदयाल उनके हस्ताक्षर का पत्र आता होगा, अंदर से हुलसता होगा ना, दीनदयाल जी ने मुझे स्मरण करके हाथ से पत्र लिखा है। एक बड़ा कारण यह भी बना था उस प्रदर्शन की सफलता का, यह पत्र प्रवास था। आज हम लोग उससे अच्छी स्थिति में, हम जेल में नहीं है, मानस प्रवास नहीं करना केवल। आज साधन उपलब्ध है, केवल पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हम अपना टेलीफोन हाथ में लेकर कान से कान की बात करते हुए या आंख से आंख में देखते हुए अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी को संभालते हुए उसके सब स्थानों का निरंतर प्रवास, माने कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, हालचाल लेना, फोन से, व्यक्तिगत भी, सामूहिक बैठक भी। हमारी दिल्ली में तो मकर संक्रांति नववर्ष पर आद्य सरसंघ चालक प्रणाम शाखा लग करके भी जूम पर हो गया। तो एक भी दिन प्रवास से खाली नहीं जाने देना, एक भी दिन अपने काम से अलग नहीं होना। समाज के भी सब बंधुओं को, RWAs को, मार्केट एसोसिएशंस को, मंदिर को, मठों को, धर्माचार्यों को, अपने परिवार कुनबों को, अपने काम धंधे के साथियों को निरंतर संपर्क में रख के उनका मनोबल बनता रहे, उनका मनोबल बढ़ा रहे, उनकी सेवा की भावना बढ़े, सबका गुण विकास हो। हम कोरोना को एक ऐसे उत्सव में बदल दें जब सबका एक समाज व्यापी करुणा का विस्तार हो। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको शुश्रूषा की आवश्यकता हो और वह उसको प्राप्त न करा पाए। हम सबकी जरूरतों को पूरा करेंगे, अभाव को भरेंगे। हम अपने परिवार को सुगठित करके कुछ समय अपने ईश्वर के स्मरण में लगाएंगे। उपासना माने उनके नजदीक जाकर बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य और बल का अर्जन करेंगे। अपनी सामूहिकता बनाए रखने के लिए टेलीफोन को प्रवास का साधन बना करके निरंतर भ्रमण करेंगे और इन सब गुणों का अर्जन करते करते समष्टिगत समाज को ऊपर उठाते हुए एक परिपूर्ण मानव होने की कल्पना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों अपनी गुण वृद्धि और विकास के द्वारा, अपनी चित्त शुद्धि और शरीर की सेवा के द्वारा जैसा आदर्श हिंदू जीवन होता है वैसा आदर्श हिंदू जीवन हम खड़ा कर पाएंगे और समाज में सुख आनंद का विस्तार कर पाएंगे। ऐसा यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। भगवान से प्रार्थना है कि विश्व कोरोना से मुक्त हो। भगवान से प्रार्थना है कि जैसा पर्यावरण शुद्धि इस कोरोना के समय में प्राप्त हो रही है, नदियों और वायु में वह बनी रहे और भारत विश्व गुरु होने के द्वारा हम सबके सामूहिक तप के द्वारा समर्थ हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।